नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी CHSL 4 अगस्त 2023 को बनने वाले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में एक अनुमान की तरह है कि आपका ये क्वेश्चन अनुमान है कि आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ओमान के लेखक जोका अल-हार्थी ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए 2019 मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता है? तो सेलेस्टियल बॉडी ने जीता है। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी ओमान के लेखक हैं जोका अल-हार्थी ने, जो सेलेस्टियल बॉडी उपन्यास के लिए 2019 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता। नेक्स्ट प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो अकबर से युद्ध किया था 1576 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 130, और जो मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक है 130। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का जो आविष्कार हुआ था किसने किया था? तो ग्रेस मूरे होपर ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रेस मूरे होपर। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य में सबसे अधिक है जनसंख्या का घनत्व। नेक्स्ट है कि एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट्ट रचना यानी कि बैंडिंग से होती है। तो सैल चट्टान जो है एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार जो है श्रेष्ठता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा परमवीर चक्र सैन्य सेवा के लिए। ठीक है, परमवीर चक्र। नेक्स्ट है कि मार्च 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, जिसे सैफ कहते हैं, यानी कि SAFF की महिला चैंपियनशिप भारत ने लगातार कौन सी बार जीती है? भारत ने लगातार कौन सी बार जीती है? तो ये 5वीं बार जीती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक न हो? तो 20 लाख से अधिक न हो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा के प्रचलन से बाहर कर देती है? तो ग्रेसम के नियम से ये कहा गया है। पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्तियां किसमें निहित है? तो सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रायः उनके द्वारा ट्रांजिस्टर के उपयोग के आधार पर किया जाना जा सकता है, यानी कि किसके द्वारा किसके उपयोग के आधार पर? तो ट्रांजिस्टर के उपयोग के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध हुआ था, तो रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? ठीक है, तो रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? शुजा-उद-दौला ने हराया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो उत्प्लावक बल जो है मदद करता है। जून 2018 में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किस पक्षी को राजकीय पक्षी घोषित किया गया है? तो रोज रिंग तोता को राजकीय पक्षी घोषित किया गया। कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश का। पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? ध्यान दीजिएगा, पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है। ठीक है, गोदावरी नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने 2019 सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी जीता है, खिताब जीता? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तत्कालीन बड़ौदा शासक
सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की स्मृति में स्थापित किए गए तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से नवंबर 2018 में किसे सम्मानित किया गया था? तो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया था। ठीक है, अमिताभ बच्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। मई 2019 तक किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के तीनों प्रारूप यानी कि टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच, T20 मैच में विश्व में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं? सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? जोको विडोडो को चुना गया है, जोको विडोडो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैव विविधता मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि IDB के रूप में घोषित किया गया है? किस दिन को, किस तारीख को? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की जा चुकी है। अगला है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये होता है ऑटोस्कोप। ठीक है, ऑटोस्कोप। भारत में चट्टानों को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है? तो बराबर गुफाएं जो है ये हो जाएगा आपको मौर्य साम्राज्य की है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के काल की है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मई 2019 में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? तो अर्जेंटीना को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से है? तो ये स्पेन से है, राफेल नडाल। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो 25 वर्ष जो है आवश्यक है। वही विधान परिषद पूछेगा, परिषद के लिए है 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष परिषद के लिए है। और राज्यसभा के लिए भी है, राज्यसभा के लिए भी 30 वर्ष ही है। ठीक है, और लोकसभा पूछेगा, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल, इन दोनों के लिए 35 वर्ष की आयु निर्धारित है। ठीक है, 35 वर्ष की आयु। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो रायपुर में जो है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति जो है निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। अगर अनुच्छेद 213 पूछे कि 213 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है। 213 वाला राज्यपाल के पास है और 123 वाला राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, बस यहाँ से 2 उठाकर क्या कर दिया, आगे कर दिया है। चलिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक समूह जो है भारत में सबसे बड़ी एविरेज सब विनिर्माण कंपनियों में से एक कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड से जुड़ा हुआ है? तो ये है मुरुगप्पा समूह। ठीक है, मुरुगप्पा समूह। मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के नए फोर्स कमांडर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनिकर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी हो जाएगी, फीमर। और सबसे छोटी पूछेगा तो कान की हड्डी क्या है? स्टेपिज है, स्टेपिज। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने कथा साहित्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2019 जीता है? तो द ओवर स्टोरी जीता है। ठीक है, द ओवर स्टोरी। अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष? तो 1921 वर्ष में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1921 में मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? तो कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना देखते हैं, तो ये पंडित बिरजू महाराज ने किया था। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। ठीक है, अगला प्रश्न है बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं, यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उत्तराखंड राज्य में।
अगला प्रश्न है, प्रस्तुति परक कलाओं के लिए यूनेस्को के मुख्य भागीदार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान यानी कि ITI के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री वेनसोंग भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में। वैश्विक शांति सूचकांक 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शांतिपूर्ण देश है? तो आइसलैंड है शांतिपूर्ण देश। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। रोगियों की दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर। निम्नलिखित में से किस टीम ने 1 जून 2019 को मैड्रिड में UEFA चैंपियंस लीग फुटबॉल ट्रॉफी जीती थी? ठीक है, तो ये जीती है लिवरपूल टीम ने जीती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांची कला भारत के किस निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से सांची कला संबंधित है। भारत मार्च 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने चुनावों से पहले चल निधि को सुलभ बनाने के प्रयास में दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा विनिमय नीलामी के माध्यम से कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर खरीदे थे? तो ये खरीदे थे 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? तो 7 से लगती है। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे 9 हो जाएगा क्योंकि 9 जो है कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो 9 प्रदेशों से लगती है। कितने राज्य, देखिए राज्य और केंद्र शासित दोनों पूछ रहा है तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, लिखित में से किसने जो है संग्रहित प्रोग्राम और डाटा दोनों को रखने के लिए मेमोरी सहित इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्टिव वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया है? तो ये बनाया है जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, खेलो इंडिया युवा खेल 2019 को कहाँ आयोजन किया गया था? तो ये पुणे में किया गया था। ठीक है, जिसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी कहते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, इसका आयोजन पुणे में किया गया है, 2019 में किया गया था पुणे में। ठीक है, तो इसके साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले शिफ्ट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।